जब हम कर्म शब्द सुनते हैं तो उसके साथ न जाने कितनी परतें जुड़ी होती हैं। कल्चर की, साइकोलॉजी की, स्पिरिचुअलिटी की और यहाँ तक कि साइंस की भी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कर्म सिर्फ एक धार्मिक या फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, हमारे व्यवहार और हमारे जीवन की दिशा तय करने वाली एक गहरी शक्ति है। हम इसे समझेंगे भारतीय संस्कृति से लेकर मॉडर्न साइकोलॉजी तक, न्यूटन के गति के नियमों से लेकर क्वांटम सिद्धांतों तक, और साथ ही श्रीमद् भगवद गीता के दृष्टिकोण से भी इसे गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कर्म सिर्फ किया नहीं जाता, कर्म जिया जाता है। कर्म एक गहरा सिद्धांत है जिसकी जड़ें हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख परंपराओं में हैं। इसका मूल आधार कॉज एंड इफेक्ट का नियम है, जो यह कहता है कि हर विचार, हर वाणी और हर क्रिया एक एनर्जी उत्पन्न करती है और वही एनर्जी हमारे भविष्य के अनुभवों को निर्धारित करती है। संस्कृत में कर्म का अर्थ है क्रिया और स्पिरिचुअल रूप से यह हमारे अच्छे बुरे कार्यों के फल का संकेत देता है। यह एक कॉस्मिक खाता भी की तरह है, जहां सकारात्मक कर्म शुभ फल और नकारात्मक कर्म दुखद परिणाम लाते हैं। हर परंपरा कर्म को अपने ढंग से समझती है। जैसे हिंदू धर्म में यह धर्म और मोक्ष से जुड़ा है, जो वर्तमान और अगले जन्मों को प्रभावित करता है। बौद्ध धर्म में इंटेंशंस को प्रमुख माना गया है, जो पुनर्जन्म और निर्वाण के मार्ग को आकार देता है। जैन धर्म में कर्म को आत्मा से चिपके सूक्ष्म कण की तरह देखा जाता है, जिसे तप और नैतिक आचरण से हटाया जा सकता है। और सिख धर्म में सत्कर्म को ईश्वर से जुड़ने का माध्यम माना गया है। आधुनिक समय में कर्म को अक्सर एक सरल विचार, जैसा करोगे वैसा पाओगे, के रूप में देखा जाता है। नैतिक या साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल की तरह समझें तो जो एनर्जी हम बाहर भेजते हैं वही वापस आती है। हालांकि कुछ लोग इसकी साइंटिफिक पुष्टि न होने पर सवाल उठाते हैं और कुछ इसके दुरुपयोग की आलोचना करते हैं। फिर भी कर्म में आस्था आज भी मजबूत है। आइए विभिन्न दृष्टिकोणों से कर्म को समझने की कोशिश करते हैं। स्पिरिचुअल दृष्टिकोण। स्पिरिचुअल रूप से कर्म को एक ऐसा नैतिक नियम माना जाता है जो हर क्रिया के पीछे के इरादे से जुड़ा होता है। प्रेम, करुणा और सच्चाई से किया गया कर्म सकारात्मक एनर्जी लौटाता है, जबकि लालच, घृणा या छल से प्रेरित कर्म जीवन में पीड़ा और चुनौतियां ला सकते हैं। कर्म कोई सजा या इनाम नहीं है, यह आत्मा की सीखने और विकसित होने की स्वाभाविक प्रक्रिया है। साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण। साइकोलॉजिकल रूप से कर्म हमारे भीतर बनने वाले भावनात्मक और मानसिक पैटर्न का नाम है। हमारे विचार और प्रतिक्रियाएं धीरे धीरे हमारे स्वभाव और एक्सपीरियंस की दुनिया को गढ़ती हैं। अगर कोई बार बार क्रोध करता है तो उसके भीतर फ्रस्ट्रेशन का एक संसार बन जाता है, जो न सिर्फ उसके नजरिए को बदलता है बल्कि दूसरों के व्यवहार को भी प्रभावित करता है। वहीं करुणा और दयालुता जैसे कर्म भीतर शांति और जुड़ाव की भावना लाते हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कर्म कोई रहस्यमय शक्ति नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है, जिसे हम अपने हर विचार और व्यवहार से रोज आकार देते हैं। साइंटिफिक दृष्टिकोण। साइंस भले ही कर्म के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को सीधे न स्वीकार करे, लेकिन उसकी विभिन्न शाखाओं में इसकी झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हर क्रिया किसी न किसी प्रतिक्रिया को जन्म देती है। कभी कभी यह प्रतिक्रिया बहुत ही जटिल और दूरगामी होती है, ठीक वैसे ही जैसे बटरफ्लाई इफेक्ट में कहा जाता है। उदाहरण के लिए, न्यूरोसाइंस यह सिद्ध करता है कि जब कोई विचार बार बार दोहराया जाता है तो वह हमारे मस्तिष्क की संरचना को ही बदल देता है। इसका अर्थ है कि हम अपनी आदतों और सोच से स्वयं को पुनः गढ़ते हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो साइंस कर्म को एक गहरे मेटाफोर के रूप में प्रस्तुत करता है। एक ऐसा मेटाफोर जो हमें यह रिमाइंड कराता है कि हमारी सबसे छोटी क्रिया भी हमारे भीतर और हमारे चारों ओर की दुनिया में एनर्जी की लहरें उत्पन्न कर सकती है। क्या कर्म को समाप्त या शुद्ध किया जा सकता है? कई स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस मानती हैं कि कर्म कोई स्थायी भाग्य नहीं, बल्कि बदलने योग्य एनर्जी है। अगर हम सजग प्रयास करें तो इसे शुद्ध किया जा सकता है। ध्यान, प्रार्थना, मंत्र जाप और सेवा जैसे साधन अंदर जमी कार्मिक इम्प्रिंट्स को धीरे धीरे धो सकते हैं। गुरु के मार्गदर्शन में साधना करना इस प्रक्रिया को और गहरा बना देता है। जब हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेते हैं, जहां जरूरी हो वहां प्रायश्चित करते हैं और सजगता, करुणा व सच्चाई से जीते हैं, तो कर्म केवल एक बोझ नहीं रहता, बल्कि आत्मा के उत्थान का मार्ग बन जाता है। कर्म की मूल भावना कॉज एंड इफेक्ट के सिद्धांत पर आधारित है।
हर सोच समझकर किया गया कार्य, चाहे वह विचार हो, वाणी हो या क्रिया, अपनी एक एनर्जी छोड़ता है। यह प्रभाव कभी तुरंत दिखाई देता है, तो कभी समय के साथ या फिर अगले जन्मों में प्रकट होता है। हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन की दिशा तय करते हैं। यही भावना हमें सिखाती है कि हम अपने सुख दुख, निर्णयों और जीवन में घटने वाली घटनाओं की जिम्मेदारी स्वयं लें। आज के समय में भले ही कर्म को जैसा करोगे वैसा पाओगे जैसे सरल वाक्य में सीमित कर दिया गया हो, लेकिन कर्म का वास्तविक अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा और व्यापक है। हर एक्सपीरियंस कर्म नहीं होता, कुछ घटनाएं संयोग होती हैं। क्योंकि कर्म कोई त्वरित न्याय करने वाली प्रणाली नहीं है, बल्कि यह एक सूक्ष्म और जटिल कॉस्मिक मैकेनिज्म है जो हमें समझने, जागने और बदलने का अवसर देता है। कर्म और साइंस क्या होता है जब कॉन्शियसनेस और फिजिक्स आपस में मिलते हैं? जब कॉन्शियसनेस की सूक्ष्म गहराइयां और फिजिक्स के ठोस सिद्धांत एक दूसरे से मिलते हैं, तो हमें कर्म के पीछे छिपे साइंटिफिक डायमेंशंस की झलक मिलने लगती है। यह हमें यह समझाने लगता है कि हमारे विचार, भावनाएं और कर्म केवल इंटरनल एक्सपीरियंस नहीं हैं, बल्कि वे भी एनर्जी के रूप में कार्य करते हैं और ब्रह्मांड में प्रभाव छोड़ते हैं। साइंस कहता है हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, और अध्यात्म कहता है जैसा कर्म वैसा फल। क्या ये दोनों एक ही भाषा बोल रहे हैं, बस अलग अलग लहजों में? न्यूटन का गति का पहला नियम कहता है कि कोई भी वस्तु तब तक गति में नहीं आएगी जब तक कोई बाहरी बल उस पर काम न करे। जैसे हमारी आदतें, हमारे अधूरे भाव, जो तब तक दोहराए जाते हैं जब तक हम बाहरी परिस्थितियों से परेशान होकर जाग न जाएं। दूसरा नियम कहता है बल का असर उस वस्तु के मास और एक्सेलरेशन पर निर्भर करता है। ठीक वैसे ही कर्म का प्रभाव उस भावना पर निर्भर करता है जिससे वो किया गया है। जितना गहरा भाव उतना गहरा इंप्रेशन। तीसरा नियम कहता है हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। कर्म भी यही कहता है। हर कार्य का एक परिणाम होता है जो कार्य की प्रकृति के अनुरूप होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसका फल कभी इस जीवन में, कभी अगले में मिलता है। थर्मोडायनामिक्स और कर्म, एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। यह न केवल साइंस का सिद्धांत है, बल्कि कर्म का भी गहरा सत्य है। हमारे हर विचार, हर भावना एक सूक्ष्म एनर्जी बनकर ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है, और वही एनर्जी कभी ब्लेसिंग के रूप में तो कभी लाइफ लेसन के रूप में हमारे पास लौटकर आती है। साइंस की एंट्रोपी यह बताती है कि प्रकृति में हर चीज धीरे धीरे अव्यवस्था की ओर बढ़ती है। ठीक उसी तरह जब कर्म अनकॉन्शियसली किया जाता है तो वह पीड़ा और पुनर्जन्म के चक्र को जन्म देता है, लेकिन जागृत कॉन्शियसनेस वही शक्ति है जो इस चक्र को तोड़ सकती है। जब हम सचेत होकर जीते हैं, अपने कर्मों को समझते हैं, तो हम केवल परिणाम नहीं बल्कि अपनी नीति भी बदल सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स और कर्म। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि जिस चीज को हम देखना शुरू करते हैं उसका व्यवहार बदल जाता है। इसे ही ऑब्जर्वर इफेक्ट कहा जाता है। ठीक इसी तरह कर्म भी हमारी कॉन्शियसनेस और इरादों से प्रभावित होता है। जब तक किसी क्रिया या भाव को पूर्ण रूप से समझा या देखा नहीं जाता, वह कई संभावनाओं की स्थिति में रहता है। इसे सुपरपोजिशन कहते हैं। हर कर्म में अनेकों संभावनाएं छिपी होती हैं, लेकिन कौन सी संभावना फलेगी, यह हमारी कॉन्शियसनेस और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। केओस थ्योरी और कर्म। एक तितली के पंख फड़फड़ाते हैं और दूर कहीं एक तूफान उठ खड़ा होता है। इसे ही कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। ठीक वैसे ही एक छोटी सी दया या एक क्षण की क्रूरता कभी कभी पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। यही है केओस थ्योरी और कर्म का साझा रहस्य, जहां छोटे छोटे कार्य बेहद गहरे और दूरगामी परिणाम ला सकते हैं। लेकिन जहां साइंस सीमित नियमों में बंधा होता है, वहीं कर्म का तंत्र हमें देता है फ्री विल का अधिकार और साथ ही डिवाइन ग्रेस की संभावना। यही बैलेंस कर्म को एक स्पिरिचुअल साइंस बनाता है। साइंस हमें यह समझाता है कि ब्रह्मांड कैसे चलता है, जबकि कर्म हमें यह सिखाता है कि यह सब क्यों घटित होता है। ये केवल नियमों का संग्रह नहीं, बल्कि एक नैतिक ब्रह्मांड की फिजिक्स है, जहां एनर्जी, संभावनाएं और अनिश्चितताएं हमारे इंटेंशंस और कॉन्शियसनेस से आकार लेती हैं। लेकिन इस पूरी प्रणाली में एक अद्भुत लूपहोल छिपा है, और वह है कॉन्शियसनेस। जब हम अपनी भीतरी शक्ति को पहचान लेते हैं, तो हम सिर्फ अपने कर्मों को नहीं बदलते, बल्कि पूरे जीवन की दिशा और उसकी क्वालिटी को भी नया आकार दे सकते हैं। जहां साइंस गति देता है, वहीं कर्म दिशा तय करता है।
और कॉन्शियसनेस इन दोनों को अर्थ और उद्देश्य देती है। इसीलिए हम मानते हैं कि जब साइंस और कर्म एक साथ चलते हैं तो जीवन केवल चलता नहीं, जाग उठता है। भगवद गीता में कर्म भगवद गीता में कर्म को 3 प्रकारों में बांटा गया है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। संचित कर्म, वह संचित एनर्जी है जो पिछले जन्मों के अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम है और यह हमारे भविष्य को आकार देता है। प्रारब्ध कर्म, वह भाग है जो वर्तमान जीवन में फलित हो रहा है, हमारे जन्म, परिवार और जीवन के अनुभवों को निर्धारित करता है, जिसे हम बदल नहीं सकते बल्कि उसे जीना होता है। और क्रियमाण कर्म, वह कर्म है जो वर्तमान क्षण में हमारे विचारों, शब्दों और क्रियाओं से उत्पन्न हो रहा है, जिसे हम अपनी जागरूकता और अच्छे कर्मों से बदल सकते हैं। यही कर्म हमें अपनी यात्रा में आगे बढ़ने, सीखने और खुद को बेहतर बनाने का अवसर देता है। भगवद गीता में कर्म को इरादे और गुण के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है। निर्विकल्प कर्म वे कर्म हैं जो धर्म के अनुसार और बिना किसी स्वार्थ के किए जाते हैं, जो स्पिरिचुअल लिबरेशन की ओर मार्ग प्रशस्त करते हैं, जैसे एक सैनिक या डॉक्टर का कार्य। विकर्म वे कर्म हैं जो धर्म के विपरीत होते हैं और नकारात्मक परिणामों की ओर ले जाते हैं, जैसे भ्रष्टाचार या हिंसा। अकर्म वह कर्म है जो बिना किसी परिणाम की आशा के ईश्वर को समर्पित होकर किया जाता है, और यह सर्वोत्तम कर्म है जो मुक्ति की ओर ले जाता है, जैसे एक संत का निष्कलंक उपदेश। इन कर्मों के माध्यम से हम अपनी आत्मा के स्तर को पहचान सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य की ओर बढ़ सकते हैं। जब हम ज्ञान, भक्ति और ध्यान योग के सहारे अपने कर्तव्यों को निभाते हैं तो कर्म हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। गीता का सार यही है, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। जब हम हर कर्म को प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से करते हैं तो वही कर्म हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवद गीता के अनुसार धर्म भगवद गीता के अनुसार धर्म केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि आत्मा की दिशा और जीवन का सार है। यह हर व्यक्ति का स्वधर्म है, उसके स्वभाव, भूमिका और जीवन चरण के अनुरूप कर्तव्य। धर्म एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था है जो न केवल जीवन में बैलेंस लाती है बल्कि आत्मा को मुक्ति की ओर भी ले जाती है। हमारा सच्चा अधिकार अपने स्वधर्म में है, जहां हमारे गुण, कर्म और स्पिरिचुअल पाथ हमें दिशा दिखाते हैं। अपने भीतर झांकना, अपने स्वभाव और आनंद के कार्य को पहचानना, यही आत्मज्ञान और सेवा का मार्ग हमें हमारे जीवन के आत्मज्ञान तक पहुंचाता है। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो सवाल उठता है, क्या वह व्यक्ति दोषी है या ये हमारे कर्मों का फल? भगवद गीता कहती है, सत्य दोनों में है। अगर किसी ने द्वेष या स्वार्थ से जानबूझकर हानि पहुंचाई तो वह विकर्म करता है और उसका फल उसे मिलेगा। लेकिन अगर हमें वह पीड़ा मिली तो वह हमारे ही पुराने कर्मों का रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। एक सीख या एक स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन, इंटेंशन का भार सबसे बड़ा होता है और ब्रह्मांड हर कर्म को गिनता है। इसलिए हर एक्सपीरियंस को दंड नहीं, एक डिवाइन लेसन की तरह देखें। धैर्य, विवेक और स्वीकार्यता से हम कर्मों को तेजी से काट सकते हैं और नए प्रकाश की ओर बढ़ सकते हैं। यही है सच्चा आत्मबल और धर्म का मार्ग। अगर अनजाने में किसी को चोट पहुंची हो तो विनम्रता से जिम्मेदारी लें, क्षमा मांगें और भलाई से उसे संतुलित करें। कर्म केवल कार्य नहीं बल्कि हर विचार और भावना भी एक शक्तिशाली एनर्जी है। विचार, आदत, स्वभाव, भाग्य, इसी क्रम में हमारा जीवन आकार लेता है। इसलिए सच्चे कर्म की शुरुआत मन की शुद्धता से होती है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। विचारों के प्रकार और उनका कर्म। सात्विक विचार जैसे दया, करुणा, आभार और निस्वार्थ प्रेम आत्मा को शुद्ध करते हैं और सुख शांति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। क्षमा मन को हल्का करती है और आंतरिक शांति हमें हर परिस्थिति में अच्छाई देखने की शक्ति देती है। तामसिक विचार जैसे घृणा, जलन, लालच, क्रोध हमारी एनर्जी को नकारात्मक बनाते हैं और दुख का कारण बनते हैं। अहम और संशय हमें अहंकार और नकारात्मक परिणामों की ओर ले जाते हैं। राजसिक या न्यूट्रल विचार जैसे अत्यधिक महत्वाकांक्षा, डर और चिंता हमें भौतिकता में बांधते हैं और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस से दूर कर देते हैं। विचार ही कर्म के बीज हैं, इसलिए सात्विक सोच ही सच्चे सुख और उन्नति की कुंजी है। अच्छा कर्म विचारों से उत्पन्न होता है जब हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं। सकारात्मक सोच का अभ्यास करके हम नकारात्मकता को आभार और आशा से बदल सकते हैं। अंतिम सत्य यह है कि मन उस व्यक्ति का मित्र है जो उसे नियंत्रित करता है, लेकिन उस व्यक्ति का शत्रु है जो उसे नियंत्रित नहीं करता है।
इसलिए अपने विचारों को साधना और नियंत्रित करना ही सच्ची स्वतंत्रता की कुंजी है। भगवद गीता और कर्म के कानून के अनुसार क्या सजा देना किसी का धर्म जीवन उद्देश्य हो सकता है? सजा तभी धर्मसंगत होती है जब उसका उद्देश्य न्याय और बैलेंस हो, न कि बदला। अगर सजा घृणा या अहंकार से प्रेरित हो तो वह देने वाले के कर्म को भी दूषित कर देती है। ब्रह्मांडीय न्याय सटीक होता है और हम कभी कभी बस उसके साधन बनते हैं, चाहे जानबूझकर या अनजाने में। इसलिए सबसे सही मार्ग है धर्म अनुसार कार्य करें और कर्म को घटित होने दें, क्योंकि ब्रह्मांड सही समय पर अपना न्याय करता है। क्या दूसरों की मदद जैसे गरीबों या जानवरों को खाना देना कर्म में हस्तक्षेप करती है? दूसरों की मदद करना कर्म में हस्तक्षेप नहीं बल्कि पुण्य है। भगवद गीता करुणा और कर्तव्य निभाने की शिक्षा देती है, न कि दुख को नजरअंदाज करने की। अगर कोई दुखी है तो मदद करना स्पिरिचुअल अवसर है, न कि कर्म में बाधा। सही समय, सही व्यक्ति और सही तरीके से की गई मदद सत्वगुण का प्रतीक है। मदद वह होनी चाहिए जो उत्थान करे, न कि गिराए। जैसे भूखे को भोजन देना पुण्य है, पर नशे में डूबे को पैसा देना अनुचित। कर्म कोई सजा नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है और मदद करना हमारी दयालुता और विवेक का प्रमाण है। आपकी सेवा पथ की पहचान के लिए एस्ट्रोलॉजी। सेवा और मदद का भाव हमारे कर्म और स्पिरिचुअल उन्नति का मार्ग बनाते हैं। जैसे 6वां भाव दूसरों की मदद, सामाजिक कार्य और कड़ी मेहनत से जुड़ा है। सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शुक्र यहाँ सेवा के अलग अलग रूप दर्शाते हैं। 12वां भाव निस्वार्थ सेवा, दान और स्पिरिचुअल बलिदान की भावना को दर्शाता है। गुरु, चंद्रमा और शुक्र इस भाव में स्पिरिचुअल सेवा की प्रेरणा देते हैं। 11वां भाव समाज हित और बड़े पैमाने पर चैरिटी, एनजीओ जैसे कार्यों से जुड़ा है। इन भावों और उनके स्वामी ग्रहों की स्थिति हमारे भीतर सेवा की प्रवृत्ति और दूसरों की भलाई के लिए प्रेरणा का संकेत देती है। सेवा में प्रमुख ग्रह और उनकी भूमिकाएं। गुरु, शनि, शुक्र और मंगल सेवा के विभिन्न रूपों में हमारी दिशा तय करते हैं। जैसे गुरु शिक्षा, दान और स्पिरिचुअल मार्गदर्शन में सेवा। शनि अनुशासित कर्म, निर्धनों व वृद्धों की मदद। शुक्र प्रेम, करुणा, महिलाओं, कला और अनाथों की सेवा। और मंगल कमजोरों की रक्षा, सक्रिय और साहसी सेवा जैसे सैन्य या न्याय से जुड़ी। इन ग्रहों का प्रभाव हमें समाज की भलाई और स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर प्रेरित करता है। अपने सेवा पथ की पहचान कैसे करें? D9 नवमांश और D10 दशमांश चार्ट में गहरे स्पिरिचुअल या करियर संबंधित सेवा मार्ग को देखकर हम अपने जीवन के उद्देश्य और कर्म को सही दिशा में देख सकते हैं। ये सभी पहलू हमें न केवल सेवा की ओर प्रेरित करते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि हमारी आत्मा के विकास का रास्ता कहां से गुजरता है। सेवा कर्म को मजबूत करने के उपाय। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से सेवा के मार्ग को समझना हमें हमारी आत्मा की उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। ये सभी ग्रह हमें अपने कर्मों को सच्ची सेवा की ओर मोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे न केवल दूसरों का भला होता है बल्कि हम अपनी आत्मा की गहरी संतुष्टि भी प्राप्त करते हैं। सपने और कर्म का संबंध। सपने और कर्म के बीच एक गहरा, सूक्ष्म और स्पिरिचुअल संबंध होता है। हमारे सपने अक्सर हमारे सबकॉन्शियस मन की अभिव्यक्ति होते हैं। जो विचार, भावनाएं या एक्सपीरियंस हम दिन में दबा देते हैं, वे रात में सिंबॉलिक फॉर्म में सामने आते हैं। लेकिन केवल इतना ही नहीं, कई बार सपने हमारे पूर्व जन्मों के अधूरे कर्मों, स्पिरिचुअल संबंधों या आने वाले जीवन मार्ग के संकेत भी हो सकते हैं। सपनों के माध्यम से हमें पूर्व जन्म की झलकियां, किसी से अधूरा संबंध पूरा करना, क्षमा या स्वीकार्यता का भाव और भविष्य की संभावित घटनाओं के संकेत मिल सकते हैं। ये सभी आत्मा द्वारा भेजे गए कर्मदर्शन की तरह होते हैं, जहां हमारे अगले कदम पहले से ही चेतावनी या मार्गदर्शन के रूप में दिखाई देते हैं। यदि हम ध्यानपूर्वक अपने सपनों को समझें और अपने वर्तमान कर्मों में सजगता लाएं, तो हम न केवल अपने पुराने कर्मों को संतुलित कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य और स्पिरिचुअल मार्ग को भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसलिए कहा जाता है, सपने केवल कल्पनाएं नहीं, आत्मा की भाषा होते हैं। उन्हें समझना अपने कर्मों को समझना है। अगर आप भी अपने सपनों और एस्ट्रोलॉजी शास्त्र के माध्यम से अपने कर्मों को संतुलित करना चाहते हैं या अपने जीवन के उद्देश्य और स्पिरिचुअल मार्ग को समझना चाहते हैं, तो हमारे विशेष सेशन एस्ट्रल अलाइनमेंट्स में रजिस्ट्रेशन कराएं। यह सेशन एक अनोखा संगम है जहां एस्ट्रोलॉजी और सपनों की गूढ़ व्याख्या मिलकर आपके सबकॉन्शियस में छिपे संदेशों को उजागर करती है। इस सेशन में आपको प्राप्त होगी सपनों की गहराई से समझ, भावनात्मक और स्पिरिचुअल स्पष्टता, एनर्जी ब्लॉकेजेस से मुक्ति के प्रभावी उपाय और ग्रहों और ध्यान से जुड़ी मार्गदर्शिका।
अगर आप अपने जीवन को नई स्पष्टता, उपचार और स्पिरिचुअल दिशा देना चाहते हैं तो एस्ट्रल अलाइनमेंट्स सेशन अवश्य बुक करें, क्योंकि सपने आत्मा की पुकार होते हैं। उन्हें सुनिए, समझिए और जागिए। रजिस्ट्रेशन और अधिक जानकारी के लिए विवरण में दिए गए ईमेल पर संपर्क करें। कर्म एक सजा नहीं बल्कि एक गहरा शिक्षक है, जो हमें हमारे कार्यों और इरादों के माध्यम से जीवन की सच्चाई सिखाता है। यह एक ब्रह्मांडीय फीडबैक लूप है जो हमें बढ़ने और जागने का निमंत्रण देता है। हर विचार और कर्म हमारे जीवन में जमा होता है और जीवन उसी हिसाब से प्रतिक्रिया करता है। लेकिन कर्म की सुंदरता यह है कि यह लचीला है। हमारे जागरूक निर्णय और सेल्फ कॉन्शियसनेस के कार्य हमारे जीवन को बदल सकते हैं। ध्यान, मंत्र और सेवा के माध्यम से हम इस चक्र को पार कर सकते हैं। और जब हम यह पूछने की बजाय कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, यह पूछते हैं यह मुझे क्या सिखा रहा है, तो कर्म हमें बंधन से मुक्ति की ओर ले जाता है। कर्म वास्तविक है, और जैसे न्यूटन के नियमों में क्रिया और प्रतिक्रिया होती है, वैसे ही हम वह शक्ति हैं जो अपनी गति को फिर से लिख सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ जागरूकता उत्पन्न की हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। कमेंट्स में हमें बताएं आप कौन सा कार्मिक पैटर्न तोड़ने के लिए तैयार हैं। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक कॉन्शियस तरीके से जिएं, समझदारी से प्रेम करें और जागरूकता के साथ कार्य करें। यही तरीका है जिससे आप अपने कर्म को बदल सकते हैं और अपनी वास्तविकता के मास्टर बन सकते हैं।